हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम लेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सिंपल बातें हैं, ज्यादातर बातें फ्रैंकली पहले पढ़ी हुई हैं। वीडियो के एंड में हम जनरल एंट्रीज देखेंगे, फ्रैंकली वो भी आपने पहले से पढ़ रखी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई नई चीज बताने वाला हूं, मुझे खुद को ही नहीं लगता, लेकिन ठीक है, कवर करते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा मैं फास्ट और क्विक रखने की कोशिश करूंगा, आप भी मेरे साथ साथ चलेंगे। सबसे पहली बात यह है प्रोविजंस में कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना लिखा हो, यानी या तो पार्टनरशिप डीड ही ना हो या पार्टनरशिप डीड आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट हो, तो यह अलाउड नहीं होती। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के हिसाब से अगर आपको आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो अपनी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखो, उसका रेट भी स्पेसिफाई करो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतना लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है और रेट नहीं लिखा तो अलाउड नहीं हो पाएगी। कैसे होगी फिर, किस रेट पे करें? बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो लिखता है कि 6% पर एनम अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो साइलेंट है। तो यानी कि आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। सो दैट इज माई पॉइंट नंबर 1। अगर मैं बात करता हूं प्रोविजंस की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट, interest on capital is allowed only after clear provisions in partnership deed. IOC is allowed only after clear provision in partnership deed. दूसरा, suppose IOC approved by partnership deed, but only an appropriation. मैं और क्लियर कर देता हूं, not as a charge. अगर क्वेश्चन आपको बोले कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है एट 8%, 6%, 5%, 10%, तो इसका मतलब वो एप्रोप्रिएशन ही है। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले कि इट्स अ चार्ज, तब तक नहीं माना जाएगा। अब अगर एप्रोप्रिएशन है तो आप जानते हो उसका कनेक्शन प्रॉफिट से है कि देन आईओसी विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज ए सफिशिएंट प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट ही नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सो इसमें भी अब देखा जाए तो मेरे पास 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहला, इफ देयर इज ए लॉस, अगर लॉस है तो आईओसी विल नॉट बी अलाउड। अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं होगा। दूसरा, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि भी प्रॉफिट जो है वो आईओसी के अमाउंट के इक्वल या उससे ज्यादा है तो अलाउड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और तीसरा, इनसफिशिएंट अमाउंट है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, पहले भी हम कर चुके हैं, अब दोबारा भी कर लेंगे। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है तो फिर प्रोपोर्शनेट अमाउंट अलाउ होगा। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना है 40,000। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करना है 40,000 और हमारा प्रॉफिट है 20,000, आधा है ना, तो आधा आईओसी मिल जाएगा। जिस पार्टनर को जितना मिलना था आधा मिल जाएगा उसका। सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी अलाउड। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल पहले भी कर चुके हैं, अब बाद में भी करेंगे। सो इनसफिशिएंट अमाउंट के केस में प्रोपोर्शनेट। और ये सारी ट्रीटमेंट जो है अलाउड, नॉट अलाउड, ये सब कहां चल रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चल रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थर्ड सिचुएशन में अगर आईओसी as per partnership deed is a charge। अगली वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें काफी अलग अलग सिचुएशंस हैं और 2-3 सिचुएशंस ऐसी दी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज का मतलब है पे करना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। फिर ये एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रीट होगा, देन इट विल बी अलाउड whether profit or loss
इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना कि तब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। क्लियर है? मैं साइड से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लिखना चाहते हो, नहीं तो आपकी बुक में दिया ही हुआ है। अब मैं इसको इरेज करके इसके आगे शुरू करूंगा जनरल एंट्रीज जो आपकी बुक में दी हुई है। वैसे जनरल एंट्रीज आपको सबको पहले से पता है, फिर भी बता देता हूं एक बार फिर से, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ही हमें जनरल एंट्रीज करनी है। देखिए, जहां तक जनरल एंट्रीज का सवाल है, आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर एप्रोप्रिएशन होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, और अगर चार्ज होगा तो अल्टीमेटली ये कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट इन एनी केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। पहले तो डेबिट ही होगा ना, एक बार कैंसिल करते वक्त जो करोगे वो तो क्लोजर के टाइम एंट्री अलग होगी, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर, तो डेबिट होगा। पे करने का तरीका क्या है? कैश में तो देते नहीं है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा लेते हैं, उनको जब पैसा चाहिए तो ड्राइंग्स की फॉर्म में निकाल दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जनरल एंट्री हमेशा ब्रीफ में लिख रहा हूं तो आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आएगी, ठीक है ना। अगर हम वो फिक्स मेथड वाला कर रहे हैं तो ये वर्ड कैपिटल फिर करंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप याद होगा, भूले नहीं होंगे। दो तरीके हैं ना अकाउंटिंग के, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। तो रूटीन में तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैपिटल करके ही लिखते हैं हर चीज, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करो तो करंट अकाउंट आ जाता है। मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, वो आप समझते ही हैं। तो फिलहाल मैं मेन एंट्री पर ही वापस आ रहा हूं। तो एंट्री के हिसाब से आईओसी हमेशा डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल में हम इसको डाल देंगे तो उससे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी, वो जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं बाय वे ऑफ ड्राइंग्स। और जब हमें इसको क्लोज करना होगा तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करूंगा और आईओसी को मैं कैंसिल कर दूंगा। और अगर ये चार्ज होगा भूलना नहीं, तो फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करके खत्म कर दूंगा। आई होप इट इज क्लियर, दिस एंट्री इज क्लियर, जनरल एंट्री इज क्लियर एंड द प्रोविजंस आर क्लियर। आप इसको पढ़ें, कोई भी आपको डाउट है आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प इट। और लिस्ट ऑफ लेक्चर्स मेरी, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है। जो मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर लेक्चर्स हैं, उसका आप लिस्ट ऑफ लेक्चर्स वहां से ले सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।